इंडियन सिनेमा को एनिमेशन के जरिए एक नई पहचान दिलाने का काम किया था महाअवतार नरसिम्हा फिल्म ने, जिसका विजन रखा था इसके डायरेक्टर अश्विन कुमार ने एंड उसको प्रमोट किया था होमबाले फिल्म्स ने। एंड उस फिल्म के लास्ट में हमें बताया भी गया था कि महाअवतार यूनिवर्स की सेकंड फिल्म महाअवतार परशुराम बहुत जल्द आएगी। तो परशुराम जयंती के दिन फाइनली उसका अनाउंसमेंट टीजर या मोशन पोस्टर जो भी बोलो आ गया है, जिसको देख के नाउ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे आज भी याद है वो नरसिम्हा का थिएटर एक्सपीरियंस, स्पेशली वो लास्ट वाला नरसिम्हा अवतार एंड दैट ब्रूटल एक्शन सीन। एंड भाई आज ये मोशन पोस्टर देख के मैं और भी ज्यादा सेटिस्फाइड हो चुका हूं, क्योंकि एक तो इसका एनिमेशन लेवल थोड़ा और अच्छा लग रहा है कंपेयरिंग टू द फर्स्ट फिल्म। एंड वैसे ये बस प्रमोशनल मटेरियल ही है तो ये फिल्म में नहीं होगा फॉर श्योर, बट पता नहीं क्यों यार एकदम ऐसे दिल से खुश हो गया। जिस लेवल को अश्विन कुमार अचीव करना चाहते हैं एंड होमबाले फिल्म्स जिस तरह से उनके विजन में पूरा साथ दे रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि इस बार ये मूवी ऑस्कर के सिर्फ रेस में नहीं आएगी बल्कि उधर झंडे गाड़ेगी। बस इस विजन को अचीव करने के लिए जो टाइमलाइन रखा गया है ना, दिसंबर 2027, आई गेस उतना टाइम उनको डेफिनेटली लगेगा। भाई ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद रिलीज होगी ये फिल्म, बट इस मोशन पोस्टर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कल ही रिलीज कर दो यार ये। बट एनीवेज लेवल अप तो डेफिनेटली हुआ है इस बार एनिमेशन का। लेकिन जैसे कि हम सबको ऑलरेडी पता है कि महाअवतार नाम से एक और फिल्म आ रही है मैडॉक की तरफ से, जिसमें विकी कौशल इज गोइंग टू प्ले रोल ऑफ लॉर्ड परशुराम। एंड वो फिल्म भी पॉसिबली 2027 में ही रिलीज होगी, यानी कि एक ही साल में हमें 2 मूवीज देखने मिलेगी ऑन सेम टॉपिक, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। भले ही इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है अभी तक कि मैडॉक वाले इस फिल्म को 2027 में ही लाएंगे कि नहीं, बट उन्होंने सेम डे ये पोस्ट डाली है मेंशनिंग अबाउट लॉर्ड परशुराम जयंती। साथ में ये पोस्टर वापस से रीशेयर भी किया, विच मीन दे आर आल्सो ऑन द ट्रैक। तो देखना ये है कि ये बैटल इंटरेस्टिंग होगा या नहीं। वैसे टॉकिंग अबाउट विकी कौशल, उनकी विद रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट की अगली मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर की फाइनली रिलीज डेट लॉक हो चुकी है, विच इज 21 जनवरी 2027, यानी सीधा अगले साल। वैसे बहुत ज्यादा डिले हो गया है, इसी साल आने वाली थी ये फिल्म, बट दिस इज गुड न्यूज फॉर रामायण, क्योंकि रणबीर कपूर को अब हम डायरेक्ट लॉर्ड राम प्ले करते हुए देखेंगे। बट उसके बाद उनका ट्रांजिशन इनटू दिस पायलट रोल कैसे पचा पाएंगे ऑडियंस, पता नहीं। इस 2 सेकंड वाले ट्रांजिशन को भूल जाओ। वैसे सिनेमा कॉन इवेंट में रामायण एंड टॉक्सिक का बहुत सारा प्रमोशन हुआ। बताया जा रहा है कि रामायण का ऑलमोस्ट 20 मिनट का फुटेज इस इवेंट में दिखाया गया है। एंड जिस बंदे ने इस फुटेज को एक्चुअल में देखा है उसके मुताबिक विजुअल्स इसके बहुत स्टनिंग है एंड उनको यकीन है कि जिस तरह की ग्लोबल लेवल क्वालिटी इन्होंने अचीव की है, इस साल अकेडमी अवार्ड्स के बहुत से कैटेगरीज में इनका नॉमिनेशन पक्का है, विच इज वेरी गुड न्यूज एक्चुअली। सुनने में आ रहा है कि वार्नर ब्रदर्स अब ऑन बोर्ड हो चुके हैं एज अ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑलमोस्ट 4,500 स्क्रीन पर इस फिल्म को ग्लोबली दिखाया जाएगा ऑन रिलीज डे। यश स्टारर टॉक्सिक का भी 9 मिनट का फुटेज इसी सिनेमा कॉन इवेंट में दिखाया गया है एंड उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा बाय द वे, कृष्णावतारम का ट्रेलर देखा मैंने एंड आपने भी बहुत सारे कमेंट किए थे मुझे फॉर दिस ट्रेलर रिव्यू, बट उसके पहले मैं बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि मैंने इसका ट्रेलर देखा नहीं था। एक्चुअली जिस दिन रिलीज हुआ उसी दिन देखा एंड मुझे अच्छा भी लगा। विजुअल्स इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत इंडियनाइज वे में प्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से इंडियन ऑडियंस को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है। बट मैंने ये भी नोटिस किया कि कुछ लोग इसको अननेसेसरी कंपेयर कर रहे हैं रामायण ग्लिम्स के विजुअल क्वालिटी से। सी हमने ऐसा पहले भी देखा है कि वीएफएक्स एंड सीजीआई वर्क कई बारी गलत हो जाता है एंड जिसकी वजह से हाई बजट वाले मूवी के विजुअल क्वालिटी पे बहुत खराब असर भी होता है। वही कभी कभी एक लो बजट वाली मूवी आती है एंड सरप्राइजिंगली अच्छे क्वालिटी का विजुअल हमें दिखाती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो कम में बम देते हैं उनकी तारीफ हमें जरूर करनी चाहिए, बट कंपेयर करना बाय लुकिंग जस्ट इट्स ट्रेलर और ग्लिम्स थोड़ा अनफेयर होता है। तो नो डाउट कृष्णावतारम की विजुअल एंड क्वालिटी अच्छी लग रही है, कास्टिंग भी ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट है, स्पेशली कृष्णा के रूप में सिद्धार्थ गुप्ता बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट एक बात तो इन सब में ये भी है कि थोड़ा थोड़ा सीरियल टाइप वाइब भी आ रहा है, जो इसका नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है। लेकिन जो भी हो, इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट जरूर किया है इस ट्रेलर ने। इस मूवी के आएंगे 3 पार्ट्स, जिसमें से कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट रिलीज होगी ऑन 7 मई। आई होप इसको अच्छे स्क्रीन मिले एंड जितने भी लोग इस ट्रेलर को देख के ऑलरेडी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग जाए यार थिएटर में देखने इसको। एंड ऑफ कोर्स मैं तो जाऊंगा ही। वैसे बात ट्रेलर की निकली है तो मैंने एक और ट्रेलर देखा जिसका नाम है स्ट्रीट फाइटर एंड भाई साहब
क्या ही ट्रेलर है। विद्युत जामवाल की फाइट ट्रेलर में ज्यादा दिखाई नहीं गई, ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं है, शायद जानबूझ के छुपाया हो, लेकिन जो भी अदर फाइट्स के ग्लिम्स एंड विजुअल्स दिखाए हैं बढ़िया लग रहे हैं। मूवी रिलीज हो रही है 16 अक्टूबर को इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु में। टाइम है वैसे तो, आई होप कि एक और ट्रेलर इसका जरूर आएगा। तब तक बोला तो है सब्सक्राइब करते, मेरे मिलियंस में व्यूज आते, तो ये सब नहीं करना पड़ता था मेरे को। वेल, एवेंजर्स डूम्सडे का भी ट्रेलर आया, लेकिन सिनेमा कॉन इवेंट में मैं मेरे हैंगआउट टैब पे बिजी था। उधर अभी बहुत से बुकिंग्स आते हैं, थोड़ा काम भी चल रहा था साइड बाय साइड, तो इसी वजह से मैं सिनेमा कॉन इवेंट में जा नहीं पाया। लेकिन तुम नागपुर से हो तो हैंगआउट टर्फ आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वेल, मैं बात कर रहा था डूम्सडे के ट्रेलर की, जिसको रिलीज करने खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड क्रिस इवांस उस इवेंट में पहुंचे। बहुत से वीडियोस, फोटोज वायरल भी हो रही है उनकी, एंड मैंने सुना है कि ट्रेलर भी लीक हुआ है। मैंने तो नहीं देखा। वैसे भी डूम्सडे के सभी ट्रेलर तो ऑलरेडी लीक ही हो चुके थे, ये भी हो जाता तो कुछ भी नया नहीं लगता। वैसे जिसने भी देखा हो प्लीज कमेंट करके डिटेल्स स्पॉइल मत करना। मैं अवॉइड कर रहा हूं जानबूझ के कि जब भी ऑफिशियल ट्रेलर आए यूट्यूब पर मैं उसको हाई क्वालिटी में देखूं, क्योंकि उधर के लोग हाई क्वालिटी ट्रेलर लीक नहीं करते ना। हमारे इंडियन लोग तो लीक करने पे आए तो सीधा HD क्वालिटी। जननायकन तो देख ही ली होंगी तुमने। वैसे सुनने में आ रहा है कि तमिलनाडु के साइबर क्राइम विंग ने उस फ्रीलांसर एडिटर को पकड़ लिया है जिसने इस मूवी को लीक किया था। उसके साथ साथ 3 और भी लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनका इस लीक में इन्वॉल्वमेंट था। वैसे अभी फाइनल जजमेंट होने का है, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है योगी पीड़ा के एपिसोड में मिल ही जाएगी आपको। चलो फटाफट वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूँ। सलमान खान ने वामशी पैडिपल्ली के साथ वाली उनकी अगली फिल्म का शूटिंग अब स्टार्ट कर दिया है। उनका मुहूर्त का ये फोटो ऑलरेडी मेकर्स ने शेयर किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें नयनतारा लीड हीरोइन होगी, साथ में अरविंद स्वामी एंड अनिल कपूर भी इंपॉर्टेंट रोल में हमें इसमें नजर आएंगे। रितेश देशमुख स्टारर राजा शिवाजी का ट्रेलर आने वाला है आज, टाइमिंग का पता नहीं, बट आई होप के ट्रेलर से अच्छी वाइब आ जाए। दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह ने अनाउंस किया कि दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी, जिसके बाद सब लोगों को इस बात की चिंता हो गई है कि किंग एंड राका मूवी की शूटिंग का अब कैसा होगा। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका अपनी शूटिंग कंटिन्यू रखेगी। किंग का बहुत सा शूट अभी भी बाकी है एंड राका के लिए भी उनका इंटेंस एक्शन सीक्वेंस शूट होना है, जिसके लिए मेकर्स विल टेक ऑल सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन एंड दीपिका ये इसलिए कर रही है ताकि मूवी के रिलीज में कोई डिले ना हो। वैसे इधर सनी देओल स्टारर गबरू फिर से एक बार पोस्टपोन हो चुकी है। पहले वो 13 मार्च को रिलीज होने वाली थी, धुरंधर के चलते उसका रिलीज शिफ्ट हुआ ऑन 8 मई एंड अब ये फिल्म 8 मई को भी रिलीज नहीं होगी एंड इस डिले का रीजन फिलहाल तो अननोन ही है। रजनीकांत स्टारर जेलर 2 के बारे में भी बज़ है कि प्राइम वीडियोस ने ऑलरेडी 160 करोड़ मैसिव OTT डील साइन की है, जो किसी भी तमिल फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड